हमारे साथ लाइव मौजूद हैं बैच 105 लेक्चर नंबर 1 कैनवा प्लस चैट जीपीटी कंटेंट क्रिएटर का स्टार्ट हो चुका है। 11:30 बजे तक सर आप आज की इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ कैनवा प्लस चैट जीपीटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपने हमें 1 वीक 7 डेज की फ्री ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया है, जिस कोर्स का नाम है कैनवा प्लस चैट जीपीटी। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि जी मैं पिछले 5 से 6 साल से ऑनलाइन फील्ड पे वर्किंग कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं टीचिंग की फील्ड से भी वाबस्ता हूँ। एंड इसी के साथ साथ मैं पिछले 4 साल से कैनवा को बहुत हाईली और रैपिडली डिफरेंट डिफरेंट वर्क पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसकी ट्रेनिंग भी देता हूँ, इसको सिखाता भी हूँ, समझाता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। एंड इसके साथ पिछले 1.5 साल से मैं चैट जीपीटी को एज ए आई असिस्टेंट चैटबॉट यूज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह खैर से किस तरह से इन दोनों को यूज़ करके आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, एक अच्छा प्रोडक्टिव पर्सन बन सकते हैं, वो हम देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो चलें जी, मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा था कैनवा प्लस चैट जीपीटी। कुछ स्टूडेंट को हो सकता है अवेयरनेस हो, कुछ स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं हो। तो चलिए जी एक पोल करवा देते हैं। स्टूडेंट जिन जिनको कैनवा के बारे में पता है कि वो क्या है, वो 1 लिखेंगे, और जिनको नहीं पता वो 2 लिखेंगे। चलें जी, ताकि हमें आइडिया हो जाए हमारे पास मेजर ऑडियंस कौन सी है। जिनको कैनवा का आइडिया है वो 1 लिखेंगे, जिनको आइडिया नहीं है वो 2 लिखेंगे। चलें जी, सबने पार्टिसिपेट करना है। माशाल्लाह से हमारे पास 350 बच्चे हैं, तो मुझे सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी पार्टिसिपेट करेंगे तो ये आपके स्किल सेट के लिए बहुत बेहतर होगा। चलें जी। चलें, ओके। ओके, गुड जी, गुड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कैनवा है, कैनवा दरअसल एक कंटेंट क्रिएटर का टूल है। बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैनवा कंटेंट क्रिएटर का टूल है, जिसमें आप किसी भी तरह के कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो एड है, कोई रील है, कोई पोस्ट है, कोई फेसबुक बैनर है, कोई सोशल मीडिया कंप्लीट ब्रांडिंग पोस्ट है, या 1 और 2 पेज की लैंडिंग पेज और पोर्टफोलियो वेबसाइट है, प्रेजेंटेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं। इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से इफेक्टिवली अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कैनवा में, बहुत ही अच्छे ऑप्शंस को यूज़ करके। अब इसी के साथ हमने एक और टूल का जिक्र किया था, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है जी? सो माय डियर स्टूडेंट्स, चैट जीपीटी हमारे पास क्या है वो हम देखते हैं। बट चैट जीपीटी को देखने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि चैट जीपीटी की बुनियाद किस चीज़ पे, चैट जीपीटी असल में किस लिए यूज होता है और ये किस टूल का रिलेटेड है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए इस वक्त एक टर्म बहुत ज़्यादा चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोग बोल रहे हैं एआई आ गया, और एआई जो है लोगों की जॉब्स खा जाएगा, इस तरह की टर्म्स यूज होती है। बट एक्चुअली व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is the capability of a computer system to mimic human cognitive function such as learning and problem solving। आसान लफ्जों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये कंप्यूटर की सलाहियत होती है कि वो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके, काम कर सके, लेकिन 100 टाइम बेटर और एक्यूरेसी के साथ। मान लेते हैं एक पर्सन है, वो चीज़ें याद रखता है 10 पेजेस की, 20 पेजेस की, लेकिन उसी जगह पे अगर आप एक कंप्यूटर को कोई चीज़ सिखाते हैं, कोई चीज़ उस पर सेव करते हैं, तो वो आपके थाउजेंड्स ऑफ जीबी में चीज़ें सेव कर सकता है, माने ह्यूमन से 100 टाइम बेटर काम कर सकता है। तो इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक टूल को बनाया है, जिस टूल का नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, चैट जीपीटी कंबाइन चैट रेफरिंग टू इट्स चैटबॉट फंक्शनलिटी एंड जीपीटी विच स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। आसान लफ्जों में चैट जीपीटी कंबाइन है 2 लफ्जों का, जिसमें पहला लफ्ज है चैट, दूसरा लफ्ज है जीपीटी। चैट का मतलब बात करना, किसी को मैसेज करना, किसी से मैसेज के जरिए कम्युनिकेट करना। मैंने एक को मैसेज किया, उसने रिटर्न मुझे मैसेज किया, ये। और दूसरी टर्म में जीपीटी। जीपीटी क्या है? जीपीटी स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जिसका मतलब ये है कि भाई ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो हर वक्त ट्रेंड होता रहता है। ट्रेनिंग इसकी होती रहती है। कैसे? देखिए जी, आपने इस चैट जीपीटी से कोई चीज़ पूछा, इसने आपको उसका आंसर दिया, अब ये अपने पास वो आंसर सेव कर लेगा।
आपने फिर इससे कुछ पूछा, ये आपको फिर आंसर करेगा, फिर इसने अपने पास वो आंसर सेव कर दिया। हो सकता है जो क्वेश्चन आपने पूछा वो क्वेश्चन किसी और ने पूछा हो, तब ये वही आंसर उसको दिखाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है, खुद को डे बाय डे ट्रेन कर रहा है, इसलिए इसको जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। अब स्टूडेंट थोड़ा सा हम इनका ओवरव्यू ले लेते हैं कि असल में इनके इंटरफेस दिखते कैसे हैं। चलिए जी, यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर में आऊँगा। अच्छा, चैट जीपीटी को और कैनवा को लॉगिन किस तरह से करते हैं बहुत अच्छे से देख रहे होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फिलहाल हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा अपने ब्राउजर में canva.com जी। चलें जी, देखें यहाँ पे मैंने canva.com ओपन किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरा ओपन हो गया, देखे जी। तो इसमें अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर जो आपके पास है ये सर्च बार है, सर्च योर कंटेंट इन कैनवस। माने किसी भी तरह की चीज़ अगर आपको सर्च करनी है, कैनवा की बहुत अच्छी सलाहियत ये और बहुत अच्छी खसूसियत इसकी ये है कि आप यहाँ पे चीज़ें सर्च कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट, या आप यहाँ पे जो है खुद की चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। माने वो चीज़ जो किसी पर्सन ने पहले से क्रिएट कर लिया, आप जस्ट उसमें अपना डेटा डालें, अपना कंटेंट डालें, अपना टेक्स्ट डालें, आप वो काम भी कर सकते हैं। या आप बोल रहे नहीं मैं खुद से चीज़ें क्रिएट करूंगा बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से, तब वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने एक पोस्ट बनाना सिखाई थी। ये लेक्चर नंबर 4 का टॉपिक है, लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 5 का टॉपिक है, देखिए जी। मतलब इस तरह की चीजें आप बनाना सीख रहे हैं, देखिए जी। और यकीन जाने इस तरह की चीजें आप बहुत ही आसानी से 15 से 20 मिनट में बना लेंगे। और फिर नंबर ऑफ चीज़ हम सीख रहे होंगे तकरीबन इसके, हम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ कर रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को कवर कर रहे होंगे, एआई का इसमें क्या इंटीग्रेशन है वो हम यूज़ कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखें, व्हाट विल यू डिज़ाइन टुडे, ये आपको ऊपर स्टेटस से बता रहा है। अगर आप उसके नीचे आते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर, उसके साइड में आते हैं तो यहाँ पे है मोबाइल वीडियो, उसके साइड में आते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट, उसके साइड में आते हैं यहाँ पे आपके पास माने कैटेगरी बनी हुई है। यहाँ पे क्या है, जिस तरह का भी कंटेंट आप सर्च करना चाह रहे हो उसकी यहाँ पे कैटेगरी बनी हुई है। इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर, मोबाइल वीडियो, डॉक, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, वेबसाइट, इस तरह के देखें। माने कोई भी चीज़ आपने क्रिएट करनी है आप उस कैटेगरी में जाते हैं। जैसे आपने किसी तरह की वीडियो, वीडियो एड, रील या वीडियो इंट्रो सर्च करना है तो आप इस वीडियो के सेक्शन में जाएंगे। आपने सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप सोशल मीडिया के सेक्शन में जाएंगे। आपने कोई प्रेजेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें सर्च करनी है, क्रिएट करनी है, आप इस प्रेजेंटेशन के मोड में जाएंगे। आपने वाइट बोर्ड क्रिएशन करनी है, वाइट बोर्ड एनिमेशन बनानी है, आप वाइट बोर्ड में जाएंगे। आपने किसी तरह की डॉक्यूमेंट क्रिएशन करनी है, आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे, एंड सो ऑन। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे ये कैनवा का हमारे पास पूरा इंटरफेस है। अगर मैं ऊपर सर्च बार पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट सपोज एडमिशन पोस्टर, देखिए जी। यहाँ पे मैंने एडमिशन पोस्टर सर्च किया तो यहाँ पे कुछ सजेशन मेरे पास आएंगी। अच्छा जी, जस्ट अ मिनट। चलिए जी, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 10,000 सजेशंस ये हमें शो कर रहा है कुछ एडमिशन पोस्टर्स की। ये एक बार बस 1 मिनट में लोड हो जाता है जी। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना ब्राउज़र खोलते हैं एक और यहाँ पे हम सर्च करेंगे चैट जीपीटी। देखिए जी, वो कैनवा हमारा ओपन हो जाए, हम उसको भी साथ देखेंगे। यहाँ पे मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ चैट जीपीटी। इस तरह से मैंने चैट जीपीटी लिखा यहाँ पे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करूंगा, ट्राई चैट जीपीटी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जनाब ये है हमारा चैट जीपीटी। हमने चैट जीपीटी लिखना है एंड फर्स्ट लिंक आएगी उस पर हमने क्लिक करना, तो इस तरह का हमारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो आपका फर्स्ट इंटरफेस है ये है आपका चैट जीपीटी का एआई प्लेटफॉर्म का इंटरफेस है, जहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं आपको रिटर्न में आंसर मिलता है।
अच्छा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी। ये अगर मैं एक बहुत एक छोटी एग्जांपल आपको दूं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाय। अच्छा, आपने इससे इंटरेक्ट कैसे करना है? जैसे आप किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हैं, किसी ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हैं ना, किसी दोस्त से, कि आप उसे चीजें बताते हैं, वो आपको रिटर्न में आंसर करता है, आपने उस तरह से इससे इंटरेक्ट करना है। मैंने हाय लिखा, उसके रिटर्न में आंसर मिला। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई असिस्ट यू, ये बोला जी बिल्कुल ना, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। चलिए मैं रोमन उर्दू में बात करता हूँ इससे। मुझे आपकी मदद चाहिए। अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको यूजेज बता रहा हूँ, इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा चीजें आप कवर कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, तो आप जस्ट चीजों को फोकस के साथ देखें। मुझे आपकी मदद चाहिए है। जी बिल्कुल, मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ। बताएं आपको किस चीज में, मैंने अगर इंग्लिश में लिखूंगा इंग्लिश में आंसर मिलेगा, रोमन उर्दू में लिखूंगा रोमन उर्दू में मिलेगा। और ये मुझे प्रॉपर उर्दू में भी बता सकते हैं, मैं उसको वो बोलता हूँ प्लीज राइट द टेक्स्ट इन उर्दू लैंग्वेज। इसको बोलूंगा उर्दू लैंग्वेज में अपने टेक्स्ट लिखना है। जी बिल्कुल, मैं आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूँ, बताएं आपको किस चीज़ में मदद चाहिए। देखिए इस तरह से, मतलब इस चैट जीपीटी को जिस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, उस तरीके से आपको हेल्प आउट करेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बहुत बेसिक सी चीज़ें, प्लीज़ शेयर बिरयानी रेसिपी, माने ये इस तरह की चीज़ों के भी आंसर कर सकता है। ये देखिए जी, उर्दू में चिकन बिरयानी की मुझे प्रॉपर रेसिपी बता रहा है। देखिए, ये देखिए जी। शुरुआत कहाँ से हुई? चिकन बिरयानी अज्जा से, चिकन 1 किलो टुकड़े कर लें, चावल एंड दिस, ये देखें सारी चीजें। अगर मैं इसको बोलता हूँ प्लीज राइट दिस टेक्स्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये देखें जी, वही रेसिपी जो उर्दू में थी ये मुझे इंग्लिश में लिख के दे रहा है, मतलब ये है इसका पोटेंशियल। तो स्टूडेंट, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं? बहुत बेसिक एक ओवरव्यू हम ले रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऑल क्लियर जी? चलिए। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे हमने कैनवा पे एडमिशन पोस्टर सर्च किया, तो यहाँ पे देखें मल्टीपल टेम्पलेट्स कुछ आ गए। ये वो टेम्पलेट है जहाँ पे प्रीमेड बने होते हैं, आप जैसे इस पे क्लिक करके एडिटिंग कर सकते हैं। देखें, अगर इसमें से मैं कोई एक दो ओपन कर देता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पे, कस्टमाइज इस टेम्पलेट, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक टेम्पलेट ओपन होगा। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्लिक करके मैं स्कूल को हटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉलेज, नीचे एडमिशन को कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे पीरियड में कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे 2025 कर देता हूँ, और इसको 2024 कर देता हूँ। इस तरह से देखें, ग्रुप एक्टिविटीज है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को मैं चेंज कर सकता हूँ इस तरह से। इस चीज़ को मैं मूव कर सकता हूँ, माने ये टेम्पलेट में बड़े अच्छे से मैं वर्किंग कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये है हमारा कैन। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा समझते हैं एक चीज़ को, कि ये जो हम टेक्स्ट लिख रहे थे, ये मैं रिटर्न में आंसर दे रहा था, उसको बोलते क्या है। चलिए जी, चैट जीपीटी में जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं,
उस लिखने को बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्ट मतलब आप कोई भी चीज लिखते हैं और चैट जीपीटी को देते हैं और वो आपको रिटर्न में आंसर देता है। तो इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा समझते हैं, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट आर टेक्सचुअल इनपुट that you provide to a chat GPT AI मॉडल टू जनरेट अ रिस्पॉन्स। चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट क्या है? टेक्सचुअल इनपुट है कि आप कोई चीज टेक्स्ट में लिख के उसको देते हैं और वो आपको रिटर्न में आंसर देता है। दीज प्रॉम्प्ट कैन बी क्वेश्चंस, स्टेटमेंट और एनी अदर फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन इंटेंड टू गाइड एआई। आप उससे जो चीज पूछ सकते हैं वो सवाल की शक्ल में हो सकता है, वो कोई मालूमात हो सकती है, या किसी और तरीके से आप उससे पूछ सकते हैं एक स्टेटमेंट के थ्रू कि मुझे आप इस चीज के लिए आंसर करें, इस चीज के लिए गाइड करें, और वो आपको उस तरह से एआई का इनपुट दे रहा होता है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, यहाँ तक कुछ चीजें क्लियर है, कुछ बेसिक फाउंडेशन आपकी क्लियर हुई? अच्छा जी, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स है रिस्पॉन्स उतना ही लो है, मजा बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। लाइक मुझे एक्टिव स्टूडेंट दिख ही नहीं रहे। चलिए जी, जबरदस्त। तो इसके बाद अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने कोर्स आउटलाइन की तरफ। तो देखिए जनाब, तो यहाँ पे हमने कैनवा प्लस चैट जीपीटी के कोर्स को डिवाइड किया है कुछ सेशंस में। जैसे सबसे पहले जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपका डे 1 होगा। डे 1 में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कैनवा को। अब हमारे पास ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कैनवा को ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे और ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम यूज करना स्टार्ट किया है। तो हमने दोनों का ख्याल रखना है, दोनों को साथ लेके चलना है। और इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब दोनों काम कर रहे हो तो दोनों की बेसिक अच्छे से क्लियर हो। तो इसीलिए डे 1 में हम कैनवा की बेसिक्स को क्लियर कर रहे होंगे। कैनवा के इंटरफेस की अवेयरनेस लेंगे कि इसका इंटरफेस किस तरह का है। जैसे हमने यहाँ पे देखा तो उसके सर्च बार कहाँ था, कैटेगरीज कहाँ बनी हुई थी, टेम्पलेट कहाँ सर्च करने। उसके बाद कैनवा का किस तरह से अपने अकाउंट क्रिएट करना है वो देख रहे होंगे। हम इसके डैशबोर्ड और इसके मेन फीचर्स को देख रहे होंगे और यहाँ पे टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी को भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे डे 1 में, नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हमारे पास है डे 2, एक्सप्लोर कैनवा फीचर। कैनवा के फीचर्स को हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, उन पर काम कर रहे होंगे। तो डे 2 में हम क्या करेंगे? डे 2 में हम अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स को। डिज़ाइन के एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है। और टाइपोग्राफी क्या होती है कैनवा में, किस तरह से फ़ॉन्ट्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं अपने क्रिएटिव के लिए, अपने बैनर के लिए, अपने पोस्ट के लिए, अपनी वीडियो एड्स के लिए, अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए, या अपने किसी 1 पेज वेबसाइट के लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो कोर्स आउटलाइन में आपके साथ शेयर करो माय डियर स्टूडेंट्स, यही चीज़ हम सीख रहे होंगे और यही चीज़ हम काम कर रहे होंगे, हम इसी पे वर्किंग कर रहे होंगे। टूल का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हम वही चीज़ सीख रहे होंगे जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। हम यहाँ पे शेप्स को कवर कर रहे होंगे डे 2 में, लाइंस को कवर कर रहे होंगे, इलस्ट्रेशन को कवर करेंगे, बैकग्राउंड पे किस तरह से काम करते हैं और बैकग्राउंड के कलर किस तरह से पुट करते हैं, एंड एलिमेंट्स किस तरह से ऐड करते हैं, फ्रेम्स किस तरह से ऐड कर रहे होते हैं। हम ये सारी चीज़ों को डे 2 में कवर करेंगे। फिर डे 3 में हम इंशाल्लाह खैर से कवर कर रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स एजुकेशनल टेम्पलेट। एजुकेशनल टेम्पलेट मतलब हम एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे हमारे पास कोई स्कूल है, कॉलेज है, कोई एकेडमी है, और उसके लिए हम किस तरह से पोस्ट बना सकते हैं, टेम्पलेट्स बना सकते हैं। और हो सकता है उनका फेसबुक का जो पेज है वो आप मैनेज कर रहे हो, आप उनका इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेज कर रहे हो, आप उनकी हो सकता है वेबसाइट पे काम कर रहे हो। तो इन सारी जगहों के लिए आप किस तरह से उनके लिए क्रिएटिव बनाएंगे, उनके लिए बैनर्स बनाएंगे, उनके लिए पोस्ट बनाएंगे। इसके अलावा एडमिशन पोस्टर्स क्या होते हैं, एंड डिस्काउंट ऑफर्स क्या होते हैं। और उसके अलावा हम देख रहे होंगे कि प्रेजेंटेशन किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। नंबर 3 में हम कवर कर रहे होंगे कि वर्कशीट और हैंडआउट किस तरह से डेवलप करते हैं। फिर हम ये भी देख रहे होंगे कि एजुकेशनल पोस्टर्स और इन्फोग्राफिक कैसे बनाते हैं। देन हम उन एजुकेशनल पोस्टर्स और इन्फोग्राफिक में कुछ एनिमेशंस भी ऐड कर रहे होंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं डे 4 में। अब डे 4 में हम क्या कर रहे होंगे? डे 4 में, अच्छा आपने तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं इसमें चैट जीपीटी का है, तो माय डियर स्टूडेंट चीज़ों को मैंने डिवाइड किया हुआ है। आप आगे देखेंगे कि आपको खुद समझ में आएगा कि चीज़ों को हमने किस तरह से लेके चलना है। डे 4 में आएंगे तो डे 4 में हम उस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर। आपके जितने भी हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, डेफिनेटली इनको भी ब्रांडिंग्स की ज़रूरत है। या इनकी भी जो आपके पास ब्रोशर्स, फ्लायर्स बनते होंगे, ग्राफिक्स बनते होंगे, न्यूज़लेटर्स बनते होंगे। तो उस चीज़ को भी हम कवर करेंगे कि किस तरह से हम हेल्थ केयर से रिलेटेड पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, इसके कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो ऐड है, चाहे वो कोई ब्रोशर है, कोई फ्लायर्स है। ब्रोशर और फ्लायर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सोशल मीडिया ग्राफिक्स किस तरह से ऐड करते हैं, न्यूज़ लेटर्स किस तरह से ऐड करते हैं, और रिपोर्ट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। माने इस तरह की मल्टीपल चीज़ों को कवर कर रहे होंगे।
चीज़ों को अच्छे से कवर कर रहे होंगे, जो प्री मेड टेम्पलेट होंगे वो हम समझ रहे होंगे। एंड इसके अलावा अब यहाँ पे हम उनके सारे एलिमेंट्स को कवर करेंगे, माने एक अच्छी फाउंडेशन हम कवर कर रहे हैं। चलिए जी, जबरदस्त। इसके बाद हम डे 5 में आते हैं। डे 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सबको पता हो, सब पाकिस्तान में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा बूम है वो है ई कॉमर्स। चाहे आप अमेजोन की बात कर लें, चाहे शॉपिफाई की बात कर लें। अमेजोन एंड शॉपिफाई दोनों में जो हमारे पास चीज़ें होती है वो आपके प्रोडक्ट सेट करना होता है, प्रोडक्ट के लिए ऐड बनाना होता है, यूजीसी वीडियो ऐड बनाना होता है, प्रोडक्ट कैटलॉग बनाना होता है, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसकी इमेज वो क्रिएट करना होता है, उसके लिए पोस्ट क्रिएट करना होता है। आप उसके लिए जो फेसबुक पे ऐड रन करते हो, उस फेसबुक के ऐड के लिए ऐड कॉपी लिखनी होती है, एक ऐड क्रिएट करना होता है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम इस पे डिस्कस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और डे 6 में हम प्रोडक्ट वीडियो ऐड और प्रोडक्ट पोस्ट भी क्रिएट करना सीख रहे होंगे। डे 6 में ई कॉमर्स से रिलेटेड हम उसमें ये भी कवर करेंगे कि ब्रांडेड पैकेजिंग और लेबल्स किस तरह से बनते हैं, वो ऑलरेडी जो अवेलेबल उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट तरह के कस्टमाइज ई कॉमर्स टेम्पलेट को भी हम यूज़ कर रहे होंगे स्पेसिफिक इंडस्ट्री के स्पेसिफिक पर्पजेज के लिए। फिर इसी तरह से हम डे 7 में आ जाते हैं, माय डियर स्टूडेंट। तो डे 7 में हम क्या करेंगे? अब स्टूडेंट्स एक चीज को आप देखें, और आप इन चैट में मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे तभी मजा आएगा। हमारे पास बहुत सारे टूल्स है डिजाइनिंग के, उनमें हम काम करते हैं। लेकिन जब भी दो बंदे ने काम का काम करना तो क्या करते हैं, बंदा काम कंप्लीट कर देता है, वो टूल की फाइल को डाउनलोड करता है, सेव करता है, देखो सेव करता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं चाहता हूँ मैं जिस चीज पे काम कर रहा हूँ उस पर लाइव एक अगला बंदा भी काम करे, माने आप मुल्तान में बैठे हुए हैं, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप पेशावर में बैठे हैं, मैं कराची में बैठा हूँ, मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, या मैं जो है वो सियालकोट में बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ कंबाइनली काम करें। तो वो किस तरह से होगा? वो हमारे पास एक ही टूल में पॉसिबल है राइट नाउ, वो है कैनवा। कैनवा में एक फीचर ऑफ कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लोग मल्टीपल सिटी से किसी भी एक प्रोजेक्ट पे साथ काम कर सकते हैं एक्टिवली। तो ये हम देख रहे होंगे डे 7 में कोलेबोरेशन एंड शेयरिंग में। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजिंग डिजाइन प्रोजेक्ट एंड वर्क फ्लो, इसके अलावा शेयरिंग डिजाइन विद अदर्स, ये सब चीज़ हम कवर कर रहे होंगे। फिर हमारे पास आता है डे 8। डे 8 के डे 8 में हम कैनवा फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपके पास जो सोशल मीडिया है, जिसमें फेसबुक भी आता है, जिसमें इंस्टाग्राम भी आता है, जिसमें आपका लिंक्डइन भी आता है, जिसमें आपका टिकटॉक भी आता है, जिसमें आपका स्नैपचैट भी आता है, ये सारे जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे आपकी जितने भी एड्स बन रहे होते हैं, बैनर्स बन रहे होते हैं, फोटोज बन रही होती है, आप यहाँ पे सोशल मीडिया डिजाइन्स बन रहे होते हैं, वो सारे को हम अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे डे 8 में। और डे 8 में हम आई कैची जो है डिजाइन्स बना रहे होंगे फेसबुक पेजेस के लिए, इंस्टाग्राम अकाउंट्स के लिए, इस तरह से। अच्छा हमारे स्टूडेंट डे 9 हमने बड़ा एक कमाल का डे रखा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि जॉब कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि सर हम चाहते हैं कि आप हमें इस कोर्स में एक छोटा सा एलिमेंट कवर कराए, चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। आप में से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ से ऑलरेडी अवेयर हो, जो अवेयर नहीं है मैं उनको बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है जो कि कैलकुलेशन बेस है। वो आपके डेटा एंट्री, कैलकुलेशन, चार्ट, रिपोर्ट्स एंड ग्राफ इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे किस तरह से चैट जीपीटी आपको हेल्प आउट कर सकता है एक्सेल की फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए, फार्मूलाज और फंक्शन को सीखने के लिए, डेटा एनालिसिस और पाइवट टेबल पाइवट चार्ट को सीखने में चैट जीपीटी किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन के लिए, और किस तरह से चैट जीपीटी को अपने और हेल्पिंग हैंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास डे 10 आता है। डे 10 क्या? डे 10 हमारा है ओवरव्यू ऑफ चैट जीपीटी एंड इट्स कैपेबिलिटीज, बेसिक ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड जनरेटिंग टेक्स्ट विद चैट जीपीटी। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी चीज़ कवर करेंगे कि किस तरह से चैट जीपीटी हमारे कंटेंट क्रिएशन में एक बहुत अच्छा रोल, एक बहुत अहम रोल अदा करता है, वो भी हम सीख रहे होंगे। फिर हम यहाँ पे समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे इंटीग्रेटिंग कैनवा विद चैट जीपीटी फॉर कंटेंट जनरेशन, किस तरह से चैट जीपीटी और कैनवा को इंटीग्रेट करते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए। इसके अलावा चैट जीपीटी इन कंटेंट क्रिएशन कॉपी राइटिंग। डे 11 में हम देख रहे हैं कि चैट जीपीटी जो कि एक एआई सॉफ्टवेयर है, एआई प्लेटफॉर्म है, वो किस तरह से हमें कंटेंट राइटिंग में हेल्प आउट कर सकता है। आप किसी भी तरह की राइटिंग लिखना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं वो आप चैट जीपीटी से लिखें। हो सकता है आप एक कंटेंट राइटर ऑलरेडी है, लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास आइडियाज की कमी है, तो किस तरह से चैट जीपीटी आपको आइडियाज दे सकता है कंटेंट राइटिंग में। इसके अलावा हम चैट जीपीटी को यूज करेंगे अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ चैट जीपीटी ब्रेनस्टॉर्मिंग कंटेंट प्लानिंग के लिए।
हम यहाँ पे चैट जीपीटी को यूज करेंगे किस चीज़ के लिए? ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल और रिटन कंटेंट के लिए। इसके अलावा हम चैट जीपीटी को यूज करेंगे कॉपी राइटिंग और कॉपी जनरेशन के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हमने किसी तरह का जो है कंटेंट लिखा है, किस तरह से उसको रिफाइन कर सकते हैं चैट जीपीटी को यूज करके, वो भी हम देख रहे होंगे। ठीक है जी। तो हमारे कंटेंट क्रिएशन का एक बड़ा कमाल का पार्ट कंटेंट राइटिंग का भी हम इसमें कवर करेंगे डे 11 में। अब ये चैट जीपीटी का रोल है, हमने कैनवा को भी कवर कर लिया, अब हम चैट जीपीटी को कवर करें। फिर क्रिएटिंग सोशल मीडिया कंटेंट विद चैट जीपीटी। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास इस वक्त हर जगह पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है। फेसबुक पे अगर आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, चाहे वो कोई एकेडमिक कोर्स हो, चाहे वो कोई शूज़ हो, चाहे कोई परफ्यूम हो, किताबें हो, कुछ भी हो। लेकिन कोई भी चीज़ जब बिक रही होती है तो उसका एक ऐड लगता है, और ऐड में कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है, जिससे उसकी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, उसके बारे में चीज़ें लिखी होती है, उसके प्रॉफिट, उसके बेनिफिट्स लिखे होते हैं, किस तरह से आप उससे प्रॉफिट ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक न्यू बंदा तो हो सकता है ना लिख पाए, तो किस तरह से उस पॉइंट ऑफ व्यू से चैट जीपीटी उसको हेल्प आउट कर सकता है सोशल मीडिया की कंटेंट क्रिएशन की। इसके अलावा किस तरह से चैट जीपीटी को यूज़ करके आप कैप्शन और पोस्ट लिख सकते हैं, वो भी हम देख रहे होंगे। एंड किस तरह से आप यहाँ पे चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं कंप्लीटली एक सोशल मीडिया ग्राफिक्स जनरेशन के लिए। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हम आते हैं डे 13 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस डे को अगर हम बोलें कि ये डे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका वो काम हो रहा है, इसमें आपका वो काम हो रहा है जो काम सबसे ज़्यादा आजकल चल रहा है, यूट्यूब। आप माने या ना माने, इस वक्त यूट्यूब पे जो पर्सन फुल टाइम काम कर रहा है उसकी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे उससे अर्निंग कर सकता है। तो यहाँ पे हम डे 13 में ये कवर करेंगे, बहुत एक इम्पोर्टेंट सेक्शन हम कवर करेंगे कि किस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो है वो थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके इंट्रोज डिज़ाइन कर सकते हैं। डे 13 में वो देख रहे होंगे किस तरह से आप कीवर्ड रिच टाइटल जनरेट कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, आप थंबनेल बना सकते हैं, आप अपने यूट्यूब के लिए वीडियो आइडियाज़, चैनल आइडियाज़, चैनल नेम आइडियाज़, किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, उस वीडियो के आइडियाज़, उस वीडियो की स्क्रिप्ट, ये सब आप लिखवा सकते हैं किससे? चैट जीपीटी से। तो हम ये कवर करेंगे। बूस्ट योर यूट्यूब प्रेजेंस एंड रीच अ वाइडर ऑडियंस विथ एआई पावर्ड कम्युनिटी पोस्ट। तो मैंने किस तरह से यूट्यूब की ऑडियंस को आप बढ़ा सकते हैं, आप अपनी प्रेजेंस को यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं बाय यूजिंग चैट जीपीटी। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, आप स्टूडेंट है, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आपको एक चीज़ से काम बहुत ज़्यादा पड़ता होगा, वो होगा प्रेजेंटेशन। आप स्टूडेंट है तो आपको अपनी रिसर्च, अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना होगा, या आप अगर किसी जगह पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना होगा। दोनों सिचुएशन में प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना सीखना। तो किस तरह से आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, कैनवा को और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 365 को यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन क्रिएशन के लिए। आप यहाँ पे समझेंगे किस तरह से आप एआई क्राफ्टिंग विजुअली अपीलिंग एंड परसुएसिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके अलावा किस तरह से आप प्रैक्टिकल एआई टूल्स को यूज़ करके एक बेहतर अंदाज में ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इतना कुछ समझने के बाद, सीखने के बाद, इतना थोड़ा समझने के बाद, जाहिर सी बात आपके माइंड में आएगा सर अर्निंग करनी है, लेकिन एक चीज़ याद रखें, वही स्टूडेंट जो मेहनत करता है, जिसके काम में फिनिशिंग दिख रही होगी, काम में क्रिएटिवनेस दिख रही होगी, काम का एक लेवल होगा, वही बंदा अपने आप को इस काबिल बना पाएगा कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म से बड़े अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकता है। मेहनत हर जगह पे शर्त है, एफर्ट्स आपने हर जगह पे पुट करनी है। ठीक है जी। तो डे 15 आता है हमारा ये डे, और ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डिपेंड करेगा आपके असाइनमेंट्स पे, आपकी वर्किंग पे। तब मैं यह वर्कशॉप अटेंड करता हूँ और वर्कशॉप अरेंज करता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट, डे 15 हमारा होता है बेसिकली एक वर्कशॉप डे, जिसमें मैं आपको कैनवा का क्रिएटर प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। कैनवा क्रिएटर प्रोग्राम क्या है, चलिए जी कवर करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैनवा क्रिएटर प्रोग्राम। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया। देखिए जी, क्रिएट फॉर अ मार्केट प्लेस लाइक नो अदर्स, इधर बिकम अ क्रिएटर पे क्लिक करें। अब ये देखें, बी क्रिएटिव, अर्न विद कैनवा, माने कैनवा खुद कह रहा है आप क्रिएटिव बने, हमारे साथ अर्निंग करें, और ये पैसे अर्निंग होगी। पैसे अर्निंग मतलब आपने एक बार काम कर लिया, फिर आपकी अर्निंग यहाँ पे जनरेट होती रहेगी।
जब तक आपकी वो चीज़ यहाँ पे चलती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, वेलकम टू कैनवा क्रिएटर प्रोग्राम, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट विल यू क्रिएट। अब ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, आपकी डिजाइनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, बहुत अच्छी तरह से आप वर्किंग करने स्टार्ट कर जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे खुद के टेम्पलेट्स अपलोड कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे खुद के टेम्पलेट्स शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे खुद के एलिमेंट्स बना के शेयर कर रहे होते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे खुद के अपने एजुकेशन रिसोर्सेज बना के शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो वो काम आप कहाँ कर रहे होते हैं, वो काम आप करते हैं कैनवा के क्रिएटर प्रोग्राम में। ठीक है जी। इंशाल्लाह खैर से इसको भी हम कवर करेंगे, बट इसके लिए शर्त ये है कि आपका काम एक अच्छे लेवल पे होना चाहिए, आपने मेहनत एफर्ट्स अपनी बहुत अच्छी पुट की। ठीक है जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी कंप्लीट रोड मैप हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।